तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐसे, ठीक है। ये वाला वायर ना एक ही जॉइंट होगा बस, इसमें दोनों जॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 10th क्लास में तो पढ़ा होगा तुमने, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, है ना। उसमें क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको मैं टांगों वाला कंसेप्ट क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ, टांगों वाला कंसेप्ट। हाँ हाँ हाँ, देखो पैरेलल प्लेट में क्या होता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों के दोनों टांगें इसकी बाकी दोनों से मिल रही है, दोनों मिल रही है आपस में। इसमें क्या होता है, दूसरे वाले से बस एक ही टांग मिल रही होती है, दूसरी टांग किसी और से मिल रही होती है, आगे समझे, ये टांगें आपस में मिली हुई होती है, ठीक है। एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2, एक का C3, V वोल्टेज लगा रखा है। इस केस में भी क्या होगा, C1 C2 C3, ठीक है, टोटल वोल्टेज है V। अब सीरीज में पढ़ा होगा, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है ना। तो ये उसका वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज बताओ, V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज जो V होगा वो कितना होगा बताओ, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V की वैल्यू क्या होगी, Q/C, क्या होगी, Q/C होगी। V1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, Q1/C1, ठीक है। और सीरीज में देखो, सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहता है, करंट का मीन्स चार्ज सेम रहता है, तो सब पे चार्ज कितना होगा, Q Q Q, तो यहाँ क्या आएगा Q/C1, दूसरे में Q/C2, Q/C3, Q कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 1/C3। इनको रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, इनका टोटल कैपेसिटेंस आ जाता है सीरीज के केस में, ठीक है। अगर दो ही दे रखे हो सीरीज में, कौन कौन से, एक ये वाला है, एक ये वाला C1 C2, तो इसको डायरेक्ट में निकाल सकते हो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, उसमें उल्टा करना नहीं पड़ता इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट वैसे भी काम आता है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है, वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम लगा हुआ है V, ठीक है। लेकिन ये पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग अलग होता है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, ठीक है। बैटरी से कुछ टोटल चार्ज निकल रहा होगा, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, तो टोटल चार्ज किस पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू क्या होती है पूरे सर्किट के लिए, CV, अगर पूरा सर्किट का कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज V है तो CV। इसके लिए क्या होगा, Q1 के लिए C1 V, इसमें वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ पे भी V है, तो C1 V प्लस C2V प्लस C3V, V कैंसिल हो जाएगा सबसे, तो टोटल कैपेसिटेंस सिंपल इसमें ऐड कर देते हैं, इस केस में पैरेलल के केस में। ये इनके कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाले, इसको नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं।